वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने आरबीएससी की कक्षा अध्ययन कौन सी पुस्तक है, कक्षा 9 की चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको ये क्लास कल शाम को मिलनी थी 8 बजे, लेकिन कुछ कार्य की वजह से आपको ये क्लास नहीं मिल पाई। तो आज अपने कक्षा 6 का मैंने आपको पूरा निचोड़ करवा दिया, कक्षा 7 भी मैंने कंप्लीट करवा दी, कक्षा 8 भी कंप्लीट करवा दी। तो आज अपने राजस्थान अध्ययन के अंदर संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे कक्षा 9 का। और इसके अंदर आज का अपना ये पहला पार्ट रहेगा और शाम को आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा, क्योंकि कक्षा 9 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं राजस्थान अध्ययन के, इसलिए मैं 2 पार्टों में आपको ये वीडियो दूंगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में अपने 1 नंबर पार्ट की बात करेंगे, और जो शाम को जो मेरी 8 बजे क्लास मिलेगी उसके अंदर आपको 2 नंबर का पार्ट मिलेगा कक्षा 9 का। और ये रिवीजन आपको लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि आगे एग्जाम में आपको बताया अभी हाल ही में कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट, पशुचर भर्ती, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस, पूरे राजस्थान के अंदर ऑल एग्जाम के लिए आरबीएससी राजस्थान पुस्तकें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है इसके क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा आपको पता है नए वर्ष पर आपके लिए प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो आप अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2024 पर आपको लिए प्रताप क्लासेस लेकर आया है 50% की छूट के साथ। इसके अंदर सूचना सहायक है, चाहे आप इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, संगणक की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है, इसमें खूब सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप इसमें 50% की अभी भी ताज़ा आपके साथ छूट चल रही है। तो इसमें प्रताप क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करें, और ये छूट आपके लिए 2 जनवरी 2024 तक आपके लिए छूट रहने वाली है। तो स्टार्ट करें कक्षा 9 का पार्ट पहला। क्वेश्चन देखो आपके सामने। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत में धन एकत्रित किया था? वो किया था मेवाड़ राज्य से। कहां से किया था? मेवाड़ से। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? किसने? बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने। तो किसको हटा दिया? दलेल सिंह को। किसको हटा दिया था? दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप वो राजस्थान के अंदर किया था? वो किया था बूंदी के संघर्ष को लेकर। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला था? तो ये वसूला था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। किसने वसूला था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण और परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था 1742 ईस्वी के अंदर। तो 1742 के अंदर इनमें वसूला था। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, जो असफल रहा था? तो ये आपको सभी को पता है, हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच में तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1787 के अंदर। किसके बीच में? जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो ये की थी सर्वप्रथम संधि की थी करौली ने। किसने की थी? करौली ने 1818 के अंदर सर्वाधिक यानी कि सबसे पहले चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधि की। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो थी सिरोही रियासत। अब आपको देखो 1857 की क्रांति के समय देखो कोटा की रियासत के से राम सिंह, जोधपुर के से तखत सिंह, भरतपुर रियासत के से जसवंत सिंह, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के थे भगवत सिंह, और बीकानेर के थे सरदार सिंह। वे क्या आपको याद रखना है, ये 1857 की क्रांति के समय अलग अलग रियासतों के ये शासक बने हुए थे। इसके अलावा आगे और देखो आपके लिए, करौली रियासत के मदनपाल थे, बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह या बन्ने सिंह, जैसलमेर के थे रणजीत सिंह हैं, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह हैं, और प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह हैं। ये 1857 की क्रांति के समय
शासक थे। इसके अलावा डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे, सिरोही रियासत के शिव सिंह और बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह शासक बने थे। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? वो था खिराज कर। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जब 1818 की संधियां की गई थी उसी के तहत राजस्थान से कर लिया जाता था। कौन सा? खिराज कर लिया जाता था। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता बटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो ये कहां पर है? तो ये कर दी थी जयपुर की। किसने? अंग्रेजों का एक कप्तान ब्लैक की हत्या वो जयपुर की राजमाता बटियानी के अधिकार को लेकर वहां के अंग्रेज की हत्या कर दी थी। किसने? क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने हत्या कर दी थी। अब देखो 1857 के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, वो तो थे शासक, अब आ चुके हैं पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत के थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के मैक मॉनसन, भरतपुर रियासत के मॉरिसन। तो ये याद रखना है, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। सिरोही रियासत के जेडी हॉल, उदयपुर रियासत के शावर्स और जयपुर रियासत के एडन। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, आपको पता है। नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेड़वाड़ा। इसके अंदर 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां इसके अंदर शामिल थी। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो 15वीं व 30वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है उसका संबंध था नसीराबाद। और सबसे पहले आपको है नसीराबाद से ही इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में आपको बताना है। इसके अंदर अंग्रेज अधिकारी थे स्पॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई, बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए, बिल्कुल सही है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में जाकर शरण ली थी। तो ये छावनी के अंदर विद्रोह के बारे में चर्चा की गई है। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? नीमच में हुई थी 3 जून 1857 को। कब हुई थी? 3 जून 1857 को। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 21 अगस्त 1857 को। कब है? 21 अगस्त 1857 को। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में देखो। 8 सितंबर को 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का मैदान वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। यह जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने सिंघवी कुशलराज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया था। तो ये है 8 सितंबर 1857 के अंदर बिथोड़ा के युद्ध के बारे में। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? तो वो हुआ था चेलावास यानी काले गोरों का युद्ध। सबसे पहले 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। उसके बाद में जस्ट 10 दिन बाद में हुआ था 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, यानी कि जिसको काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 चेलावास युद्ध के बारे में क्या परिणाम निकले? तो अब इसके युद्ध के परिणाम देखो क्या क्या है। होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण किया गया, ये परिणाम था। कुशल सिंह अहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग गठित किया गया। तो ये इसके परिणाम रहे थे। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार रहे? तो ये थे सलूम्बर के। किसके रहे थे रावत केसरी सिंह? सलूम्बर ठिकाने के जागीरदार रहे। जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? तो जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। कब है? 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे? कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया जिसमें 9 शर्तें थी, ये परिणाम था। मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई क्योंकि कोटा का जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो बर्टन ही था। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से वो पहुंचे थे। इसके अलावा आपको पता है कोटा के जयदाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी भी दे दी गई। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? तो ये किया था भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर में। 1857 की क्रांति के समय नवाब रियासत नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा
इनका संबंध किस रियासत से था? इनका रियासत था जयपुर रियासत से। ठीक है, किससे था? जयपुर से। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? क्रांति के समय टोंक में किया था आलम खां ने। किसने किया था? तो ये क्रांति का नेतृत्व आलम खां ने। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो ये कौन था? रणजीत सिंह को क्या है, संधि के बावजूद भी अंग्रेजों को इसको नहीं सौंपा गया था। अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को, रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा, कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो ये बांकी दास से। बड़ी शानदार लाइनें हैं, किसकी है? बांकी दास। अब बांकी दास के बारे में देखो। बांकी दास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। बिल्कुल सही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकी दास की रचना है। ठीक है, और उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। यह भी बिल्कुल है सही है। तो ये बांकी दास के बारे में। अब अपने पढ़ते हैं साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 और मृत्यु 1868 को हुई। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था इन पर। और ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, किसकी रचना है? तो वीर सतसई है सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरवर्धन। कौन थे? कवि गिरवर्धन है ये आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे। सिक्कर जिले के डूंगजी व ज्वार जी चाचा भतीजा थे। उनमें डूंगजी के बारे में बताइए। तो सिक्कर जिले के आपको पता है प्रसिद्ध है डूंगजी और ज्वार जी। तो आपने डूंगजी के बारे में पढ़ना है। डूंगजी शेखवाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। ठीक है, डूंगजी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से उनको पकड़वा दिया था। और उसके बाद में डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। फिर डूंगर जी का निधन हुआ था जोधपुर दुर्ग में। उनको धोखे में किसने पकड़वाया? उनके साले थे भैरू सिंह, उन्होंने इनको धोखे में पकड़वा दिया था। गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व ज्वार जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो ज्वार जी भागकर कहाँ चले गए थे? तो ये चले गए थे खेर खट्टा। कहाँ पर चले गए? खेर खट्टा में चले गए। 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से था? तो 1804 है जाट परिवार में जन्मे थे लोठू जी निठारवाल का संबंध है सीकर जिले से। कहां से है? सीकर है जिले से। बालू नाई, शंखु लुहार व कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? तो बालू नाई, शंखु लुहार व कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग में छुड़वाया था डूंगर जी को। किसको? डूंगर जी को। 1857 की क्रांति के समय शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से था? तो राजस्थान के जो है मंगल पांडे कहला जाने वाले अमरचंद भाटिया, इनका संबंध है बीकानेर जिले से। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्होंने 1858 को फांसी कहाँ दी गई? तो उनको दी गई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो गुठावली गांव में। कहां पर हुआ था? गुठावली गांव में। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? तो ये है दूसरे चरण का। तो विजय सिंह पथिक ने दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? तो राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन है वो था वर्धा महाराष्ट्र से। कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी था? तो राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? भूप सिंह। तो भूप सिंह बचपन का नाम था विजय सिंह पथिक का। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। किसको जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की थी? 1905 में। कब की थी? अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में की। जयपुर में जैन वर्तमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिसमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे और वो थी अर्जुन लाल सेठी ने इनको खोला था।
किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? तो अर्जुन लाल सेठी की है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। ये 3 पुस्तकें हैं किसकी? अर्जुन लाल सेठी की। केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन बताइए। केसरी सिंह बारठ के बारे में देखो, इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। 1903 मेवाड़ा महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राचौटिया लिखकर करजन दरबार में इन्होंने जाने से रोका था। और 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने इसकी स्थापना की थी। केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आशिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण के लिए भेजा था? ये भेजा था मास्टर अमीर चंद के पास। किसके पास है? मास्टर अमीर चंद के पास। केसरी सिंह बारठ ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? केसरी सिंह बारठ ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? तो ये बुद्ध चरित्र का। किसका? बुद्ध चरित्र का। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया? और ये किस क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने। ये लाइनें कई बार सीधी सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुंसा मांजली नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो ये सारे के सारे केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारे लाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ ने को किस जेल में 20 वर्ष की सजा मिली थी? तो हजारीबाग में। कहां पर मिली थी इनको? किसके तहत में? जोधपुर के महंत प्यारे लाल की इन्होंने हत्या की थी, उनको हजारीबाग में सजा दी गई। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 में कहां पर हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब अपने पढ़ने हैं प्रताप सिंह बारठ के बारे में। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार करके बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा मिली इनको। और 1918 में 22 वर्ष की आयु में वे शहीद हो गए थे। देखो 22 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे प्रताप सिंह बारठ। मेरी माँ रोती है तो उससे रोने दो, जिसमें सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड ने किसके बारे में कहे? तो ये प्रताप सिंह बारठ के बारे में कहे थे। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? ये शानदार पॉइंट अभी ये लगाया था बीकानेर के शासक ने। इसने बीकानेर के शासक ने। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के जतिन दास कहलाने वाले बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म डीडवाना के पिपलावा गांव में जन्म हुआ। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर जिले में। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जून 1942 को। कब हुई थी? 19 जून 1942 को। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो जैसलमेर से। तो सागरमल गोपा तो आपको वैसे ही पता है, जैसे आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, तो ये किसकी है? सागरमल गोपा की। अब देखो सागरमल गोपा के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया गया था। 24 मई 1941 को जेल में डालकर इनको अमानवीय यातनाएं की और 1946 को मिट्टी का तेल जलाकर इनको जिंदा जला दिया गया था। देखो कितनी बड़ी यातनाएं इनके साथ की गई थी। अब पढ़ते हैं झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। तो झुंझुनू के हैं सरदार हरलाल सिंह के बारे में। इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की और कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि भी दी जाती है। किसको? झुंझुनू के सरदार है हरलाल सिंह। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो ये कहा था नाना भाई खाट ने। किसने कहा था? नाना भाई खाट ने। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो राजस्थान के कप्तान उपनाम से क्रांतिकारी जाने जाते हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित
किस समाचार पत्र का संपादन किया था? वो था दैनिक नवज्योति। कौन सा? दैनिक नवज्योति। सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो उनको 1956 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखो, 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो ये अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो, 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो रत्ना शास्त्री का जन्म हुआ था। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लातूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, वो ऐसी महिला कौन थी? रमा देवी। कौन सी थी? रमा देवी ऐसी महिला थी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी थी रामनारायण चौधरी की। किसकी? रामनारायण चौधरी की। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? तो ये हुई थी 20 जून 1947 को। कौन है? कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाई थी और 20 जून 1947 को शहीद हुई थी। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतियों का बांस नामक गांव में किसान महिला के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हलाल सिंह की पत्नी थी, झुंझुनू के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? तो ये आपको सभी को पता है, धाकड़ जाति ने सबसे ज्यादा भाग लिया। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। तो ये थी गोविंद दास की। किसकी मृत्यु हो गई थी? गोविंद दास की। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? तो इसके अंदर 3 चरणों में चला। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रामनारायण चौधरी ने। ये कब है? 1921 की बात आए तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। 1906 बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई कर किसने लगाया? तो ये आपको सभी को पता है, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में लोग एकत्रित हुए थे? तो 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध में लोग क्या है? गिरधरपुरा गांव में लोग इकट्ठे हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1897 से 1915 साधु सीताराम दास। दूसरा चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। इन तीनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था, यह था एक उत्तराधिकारी शुल्क माना गया। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए चवनी कर लगाया था, यह क्या था? तो चवनी कर आपको पता है पुत्री की विवाह पर कर दिया जाता था। किसने लगाया था? ये राव कृष्ण सिंह ने। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। तो बूंदी कोटा के हड़ौती क्षेत्र में नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये था बूंदी किसान आंदोलन से। किस किस का? डाबी गांव में नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर ये शहीद हुए थे, इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन। चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो कुंदन गांव हत्याकांड में। अब भाई कुंदन गांव में हत्याकांड। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? तो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय जयपुर 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह सिक्कर के ठिकानेदार थे। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो यह हुई थी हीरालाल शास्त्री के। किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया? वो था केसरी सिंह। किसमें? केसरी सिंह के नियंत्रण में। बिजोलिया ठिकाने में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो ये विजय सिंह पति को महात्मा कहकर उस समय पुकारते थे। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी 1917 के अंदर।
तो ये आपके लिए मैं 100% ही आज कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी के अपने आगे क्वेश्चनों की आज शाम को जब टाइम मिलेगा तो आपके लिए क्लास मिल जाएगी। आज अपने कक्षा 9 की 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा जाते लाइक शेयर कर लेना, क्योंकि क्लास में इस कक्षा 9 की कक्षा में क्वेश्चन ज़्यादा हैं राजस्थान अध्ययन के अंदर, इसलिए आपको लगभग 2 या 3 पार्टों के अंदर ये क्लास का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि कक्षा 6 और 7 में तो थोड़े क्वेश्चन थे, तो मैंने एक ही क्लास में निचोड़ मैंने करवा दिया। और कक्षा 9 के अंदर और 10 तो काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए वो भी अब उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द मैं कंप्लीट है करवा दूंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा जाती लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर है आपके लिए 2 जनवरी तक 50% की छूट है, आपके लिए मौका है, और इस मौके का आप गवाए नहीं। और 2024 के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है 2024 की। उसके अंदर आपको डेली करंट मिलेगा, फिर वीकली करंट, फिर मंथली करंट भी आपको मिलेगा। तो डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है ऐप के अंदर। और इसके अलावा आपको रोज सुबह 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब भी आपको ताज़ा कोई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।